रवि श्रीवास्तव के पास मैं एक बार जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा जगदीश शर्मा का रुख करते हैं। जगदीश जी भाई, ये मजबूरी की सियासत, 3 सीटें जीतने का लालच, या क्या नाम दिया जाए, आज जो कांग्रेस जो कि कभी क्या नहीं कहा करती थी अरविंद केजरीवाल और इस शराब घोटाले को लेकर। एक वक्त था कि जब कांग्रेस पार्टी के नेता पीसी करने आते थे तो लगता था कि ईडी और सीबीआई तो बाद में जांच करेगी, सारे तथ्य तो कांग्रेस के लोगों के पास है, इनको सुन लो तो सारा के इस पर फैसला ही हो जाना चाहिए। आज इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप पीसी करते थे और आज है कि आपकी घिघी बंधी हुई है, आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा साहब। देखिए रंजीत जी, आपका जो सवाल अभी मैं सुन रहा था कि ईडी पर बड़े सवाल उठ रहे थे, ईडी में हम भी गए थे। ईडी एक चुने व्यक्ति को शाम को रात को पकड़ने जाती है और 1 घंटा सर्च करती है और 150 कागज मिल जाते हैं, फाइलें मिल जाती हैं। जिस आदमी के यहाँ ईडी का खतरा तलवार लटकी हो ना, एक कागज नहीं मिलेगा, शक के घेरे में ईडी यहाँ आ जाती है। और दूसरा रही जो आप कह रहे हैं जेल से, भाई नैतिकता खत्म हो गई है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की मोदी जी को चाहे केजरीवाल जी को, नैतिकता से रिजाइन मोदी जी को भी दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया है इतने बड़े बॉन्ड के घोटाले में, भाई तो नैतिकता रह कहां गई है? अजय माकन, आपने अपने नेताओं की लगता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुना है, आपने सुना नहीं है जगदीश शर्मा, आपने सुना नहीं है कि आपके नेता जो है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर कितनी फाइलें लेकर आते थे, कितने कागजात लेकर आते थे। आपने अगर वो पीसी कभी अगर उठा के अभी भी वो देखेंगे, सोशल मीडिया पे घूम रही है वो सारी क्लिपिंग्स, आपको देखना चाहिए कि आपका रिसर्च तो ईडी से भी ज्यादा था एक टाइम। भाई जी, आपकी बात में दम है, मैं ठीक कह रहा हूं, पर मैं कहता हूं कि नैतिकता कहां रही है? राजनीति तो स्वार्थ होगी, कुर्सी की होगी है। नहीं तो आपकी नैतिकता कहां है? यही सवाल तो आपसे भी पूछेंगे। तो देखो देश के साथ भाई, हमारे यहाँ एक कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई, तो हमें खड़ा होना पड़ेगा ना। हमारे यहाँ जगदीश शर्मा हमारे कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो भाई आप उनकी नैतिकता नहीं है और आप उनके साथ खड़े हैं, तो आपसे भी तो कोई पूछ लेगा ना, लगे हाथों की आपकी नैतिकता कहां गई? देखने वाले लोग सत्ता में आ गए हैं, सावरकर की टीम सत्ता में आ गई है, इनसे देश को बचाना है। ये तो आपसी लड़ाई फिर लड़ लेंगे, नेताओं में क्या झगड़ा? सही मायने में तो देश की जो हालात हो गए हैं, किसान महिला मजदूर 400 पार की बात करें, बताएं इनको कौन वोट देगा? मतलब कि महिला नहीं देगी, मोदी के खिलाफ, किसान नहीं देगा, मोदी के खिलाफ खड़ा होना है, तो अकेले तो लड़ नहीं सकते, तो मिलकर चाहे जितनी बड़ी फौज, जितनी बड़ी जमात, चाहे जिन भी शर्तों पे बनानी पड़े बना लेंगे, यही ना। और आपका भी इस पर चर्चा करो, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। हाँ। आज तक किसी पार्टी ने कहा 400 पार लाएंगे, 600 पार लाएंगे, आप लाइए ना। आपकी नैतिकता बरकरार है ना। हम तो आज भी, आपकी नैतिकता इंटैक्ट है ना, बची हुई है ना। रिजाइन दे देता है भाई, संविधान और कानून तो खतरे में है ही, आपकी नैतिकता तो बची हुई है ना। कह दीजिए ना कि नैतिकता हमारी बची हुई है, तो पहले रिजाइन देता है भाई। अगर कोई संविधान बचाने की लड़ाई जो है ना, वो नैतिकता को ताक पे रख के नहीं लड़ी जा सकती, नैतिकता को ताक पे रखकर नहीं लड़ी जा सकती है जगदीश शर्मा। ये बात आप पता नहीं समझ पाएंगे या नहीं, लेकिन सुजाता पांडे, ये कैसी लड़ाई है? ये कैसी लड़ाई है? 2 बातें, ये कैसी जिद है अरविंद केजरीवाल की, जो कहते हैं बार बार कि चाहे जो हो जाए हम इस्तीफा नहीं देंगे, और ये कैसी लड़ाई है कांग्रेस पार्टी की, जो नैतिकता को ताक पर रख के आज आपके साथ खड़े दिख रहे हैं? देखिए रंजीत जी, पहले तो अरविंद केजरीवाल को पता है कि अगर वो जेल गए, जो कि वो जाएंगे क्योंकि केस ही इतना स्ट्रांग है कि वो हाईकोर्ट के जब जजमेंट आया उसी से साबित हो गया था कि जब सबूत ईडी ने दिखाए दोनों जजेस का, तो जिस तरह से ईडी की कस्टडी को दे दिए गई उनको, उस तरह से पूरी क्रोनोलॉजी समझिए कि कविता का केस देखिए, संजय सिंह का केस देखिए, बहुत सिमिलर केस है। तो ना बेल मिली, अभी जेल में है, तो ईडी इनका भी, ये भी अंदर जाएंगे, और जाएंगे तो उनको पता है कि 1.5-2 महीने में पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये पार्टी एक आदमी के इशारे पे चलती थी। इसीलिए ये रोज रोज की नौटंकी हो रही है कि आज मुझे जेल से ये आदेश मिला है, कल मुझे ये लिख के भेजा है, जबकि ये बातें जब सामने आ जाएंगी, ये प्रवक्ता ये जान नहीं रहे हैं कि जिस कमरे में अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से मिलते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं, वो सीसीटीवी फुटेज में कैद होती है, और ये सारा सच जिस दिन बाहर आएगा तो जो रही सही इज्जत है, जो 4% के लोग हैं ना जो वोट कर रहे हैं, वो भी हाथ से निकल जाएंगे। तो दूसरी बात करूंगी कि कानून क्या कहता है रंजीत जी? कानून कहता है कि सिर्फ राज्यपाल और गवर्नर ही ऐसा है जो कि कोर्ट के को आंसरेबल नहीं है जब तक वो उस पद पे बना हुआ है। उसके अलावा न प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, कोई भी ऐसा नहीं है जो कोर्ट को आंसरेबल नहीं है। तो इसीलिए राजनीति में जो ये लिखा नहीं हुआ है कि
कि मुख्यमंत्री शायद जेल से अपनी सरकार नहीं चला सकते, लेकिन इतने प्रोटोकॉल्स होते हैं। उस देश की, उस राज्य की जनता के प्रति कितना अन्याय होगा कि मुख्यमंत्री जेल में बैठा हुआ है। आप किस तरह की शुचिता की बात करते हैं? आप वो पार्टी थे जो अन्ना हजारे आंदोलन से आके इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेके आए थे, और आज करप्शन की प्रतिमूर्ति बन के सबूतों के साथ आप जेल में बैठे हुए हैं। 80% से ज्यादा आपके मंत्री जेल में है, बेल नहीं मिल रही। जो भगत सिंह बने थे वो बड़े बड़े बिल्कुल। सो रवि श्रीवास्तव ये असली सवाल यही है कि कोई राजनीतिक आंदोलन के लिए आप जेल नहीं गए हैं साहब। आप भ्रष्टाचार 100 करोड़ के घूसखोरी के मामले में जेल गए हैं। ये बात जनता को भी समझ में आ रही है। रवि श्रीवास्तव अभी वो कह कि अभी भी उसी मुगालते में है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन और तमाम तरह के जो जन आंदोलन है, आपको अभी भी वही लग रहा है कि हम उसी दौर में जी रहे हैं? देखिए, मैं आपसे शुरू में ही कह चुका हूं कि आपकी हिम्मत नहीं है भाजपा से सवाल पूछने की कि शरद चंद्र भ्रष्टाचार आप करेंगे तो बीजेपी से क्यों सवाल करेंगे भाई? अरे भ्रष्टाचार 100 करोड़ की घुसखोरी का आरोप आप पे लगे, 100 करोड़ की घुसखोरी में जेल आप जाएं और सवाल हम बीजेपी से करें? सवाल बीजेपी से करेंगे सवाल पूछने की? मैं रवि श्रीवास्तव भाई, घुसखोरी का आरोप आप पर लगे, ईडी के छापे आपके यहाँ पड़े, मीडिया के सब हथकंडे अच्छी तरह से समझता हूँ। हाँ ठीक है, और ये आप भ्रष्टाचार, अरे कौन सा भ्रष्टाचार? वो 8,250 करोड़ खा के बैठे हुए हैं, लोगों को लाइसेंस में पैसे खा गए, लोगों पे ईडी की रेट डाल के पैसे खा गए, उनसे सवाल पूछने की आपकी हिम्मत नहीं है। आप एक 60 करोड़ का सवाल नहीं पूछ सकते। रवि श्रीवास्तव एक मिनट के लिए मैं आप एक मिनट रवि श्रीवास्तव, हम आज भी वो क्लिप वायरल है, आज भी वो तस्वीर, आज भी वो वीडियो वायरल है रवि श्रीवास्तव, जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि चपरासी की नौकरी तो छोड़ी नहीं जाती लोगों से, और सीएम की नौकरी तो क्या ही छोड़ेंगे, उसके लिए कलेजा चाहिए, कलेजा, और जूते की नोक पे रखता हूं मैं सीएम की कुर्सी को। तो इसका मतलब मान लिया जाए ना कि कलेजा नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास। आप पत्रकार नहीं है, आपके पास कलेजा नहीं है सवाल पूछने का। भाई लीजिए, हो गया। आपको मालूम है ना, आपको पता है रवि श्रीवास्तव कि आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए लौट के मुझे ही गाली देना है आपको पता है, क्योंकि आप उन सवालों का जवाब नहीं दे सकते ना, इसलिए आपको गाली देना है मुझे। आपकी हिम्मत नहीं है पूछने की। अरे मेरी हिम्मत भाई, हिम्मत भ्रष्टाचारी से सवाल पूछने की होनी चाहिए रवि श्रीवास्तव। भ्रष्टाचारी से सवाल पूछने की हिम्मत होनी चाहिए, जिन पर आरोप हैं, जिनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ सबूत हैं, जो जेल में हैं, सवाल उनसे पूछे जाएंगे कि उनके विरोधियों से पूछे जाएंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड खाए सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो मोदी जी है खुद, उनसे सवाल पूछने की आपकी हिम्मत ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? आप सवालों के जवाब नहीं देंगे, इसीलिए जरा जनता का जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जवाब नहीं दे रही है, इसलिए जनता का जवाब जरा देख लीजिए क्या बोल रही है आम आदमी पार्टी। सवाल नंबर 2 जरा देखिए, शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद से जनता का केजरीवाल से विश्वास उठ गया है, सवाल यह था, और आपने क्या कहा है जरा देखिए। 93% लोग कह रहे हैं कि हां, ईमानदारी का नकाब उतर गया है, जो चोला पहन रखा था आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने, वो चोला जो है उतर गया है, नहीं केजरीवाल को फंसाया गया। ये मानने वाले लोगों की संख्या 1% के आसपास है, सिर्फ महज 1%। आप सोचिए, और चुनाव के बाद सबको पता लग जाएगा, ये मानने वाले लोग करीब 5% हैं। ज्यादातर लोग क्या मानते हैं आपने देख लिया। तो ये आप में से ज्यादातर लोगों की राय क्या है इसमें से, ये हमने आपको बताया। अब जरा तीसरा सवाल देख लीजिए, लगे हाथों तीसरे सवाल पर रुझान क्या आ रहा है। दिल्ली सरकार के वेलफेयर स्कीम को बंद करने की अफवाह क्यों फैलाई जा रही है? आज बाकायदा एलजी को एक नोटिफिकेशन जारी करके बताना पड़ा कि जो ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, या जहां जिसके भी जरिए, कि ये दिल्ली सरकार की सारी जो वेलफेयर स्कीम है, सारे जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सब बंद हो जाएंगी, और ये सब फर्जी बातें हैं। ये कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है, क्या कह रही है पब्लिक?